नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। जब देश की नज़र देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनावों पर लगी थी, उसी समय उसी दिन पश्चिम बंगाल के स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए भी मतदान हो रहा था। लेकिन मतदान तो बस कहने के लिए हो रहा था। राज्य के हर हिस्से से हिंसा, आगजनी, मारपीट, घर जलाने की खबरें आ रही थीं। बैरकपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी को बुरी तरह से पीटा गया। आरोप लगा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई की। इतना भर नहीं था, आरामबाग में सीपीएम प्रत्याशी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। मुर्शिदाबाद में कई विपक्षी नेताओं पर हमला बोला गया। दमदम और पूर्वी मिदनापुर के कई हिस्सों से मीडिया कर्मियों के भी पिटने की खबरें आईं। कम से कम 5 पत्रकारों को अब तक बुरी तरह पीटा गया है। देसी बम लगातार उछाले जा रहे थे। हलीशहर हो, गरुलिया हो, ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज में लगातार बमों के धमाके सुनाई दे रहे थे। धुलिया, मुर्शिदाबाद, दलखूला, उत्तर दिनाजपुर, इन जगहों पर भी हिंसा की खबरें लगातार आती रहीं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशियों तक को नहीं छोड़ा। और यह सब तब हो रहा था जब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बहुत सी जगहों पर किसी की लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। तृणमूल कांग्रेस पहले ही 4 सिविक बॉडीज और 100 वार्ड्स में जीत चुकी है बिना लड़े। अब सोचिए आप जरा, ये घटना किस तरह हुई होगी कि राज्यपाल भी उद्वेलित हो गए। हालांकि राज्यपाल संविधान से बंधे हुए होते हैं, उनकी मर्यादा होती है। और पश्चिम बंगाल में तो पुलिस का पूरा तंत्र भी संगठित अपराधियों के गिरोह जैसा ही व्यवहार बर्ताव करता रहता है। अब ऐसे में राज्यपाल विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक भले ही उद्वेलित होते रहे हों, लेकिन आखिर संविधान के दायरे में वो क्या कुछ कर सकते हैं। उनके पास इस तरह का कोई अधिकार है नहीं कि वो सीधे कोई एक्शन ले सकें। लेकिन उनके पास जो अधिकार है, उन्होंने उसका उपयोग किया और राज्य के चुनाव आयुक्त को बुलावा भेज दिया, समन कर लिया। अब जाहिर है, राज्यपाल के पास भारतीय संविधान के दायरे में इतना ही अधिकार है। भले ही लोकतंत्र को दबाकर, लोकतंत्र का गला घोंटकर कोई सरकार सत्ता में आए और वो इस तरह से हिंसक घटनाओं को राजनीतिक संरक्षण देती रहे। और यह दृश्य कोई पश्चिम बंगाल के लिए नया नहीं है। इस तरह से वोटिंग, इस तरह से बूथ कैप्चरिंग, इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोगों के लिए वोट पड़ना, और उससे पहले वामपंथियों के लिए ऐसा ही वोट पड़ना। लेकिन वामपंथियों की खूनी हिंसक राजनीति तृणमूल कांग्रेस के राज में ज्यादा खतरनाक हो गई है। ममता बनर्जी एक महिला हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि महिलाओं के साथ अत्याचार उनके राज में चरम पर पहुंच गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान हुई हिंसा के जख्म भी एकदम ताजा ही तो हैं। और फिर से लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं पर हमला किया गया। विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं के घरों पर देसी बमों से हमला करना पश्चिम बंगाल की सामान्य राजनीतिक संस्कृति हो गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का भी चुनाव संपन्न हो गया। अभी तक कहीं से भी कोई अशांति का समाचार नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदाताओं से आग्रह करते योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मतदान सोच समझकर करिएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल बन जाएगा। जब उन्होंने ये कहा था तो उस पर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन इसकी वजह भी उन्होंने बताई थी। और उन्होंने कहा था कि आपका एक मतदान देश का भविष्य तय करने वाला है। पश्चिम बंगाल से ये दृश्य देखने के बाद उनकी बात सही लगती है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है, पूरी श्रद्धा
एवं प्रतिबद्धता के साथ किया और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि यह वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। अब भले ही तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के राजनीतिक समर्थन की उत्तर प्रदेश में हैसियत 2 कौड़ी की हो, लेकिन खूनी खेला होबे को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्वीकार लिया और खदेड़ा होई का नारा देना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की सामान्य अपराध की घटनाओं को भी नमक मिर्च लगाकर दिखाने वाले राष्ट्रीय मीडिया के साथ ही तथाकथित निष्पक्ष पत्रकारों की फौज भी बंगाल की लगातार हो रही हिंसा पर चुप है, ऐसे जैसे फेविकोल का डिब्बा पी गई हो। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा से लोगों की आवाज दबाने की हर कोशिश के खिलाफ आवाज उठाना ही पत्रकारिता है और यह काम हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा है तो देश को मजबूत करने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का। दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में देश लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र सिसक रहा है, चीख रहा है। इसलिए हम सबको बंगाल को बचाने के लिए बोलना होगा, बंगाल के लोगों की आवाज बनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।